देखा आपने मामा, सौम्य परी के कमरे में गया था। ये सब मेरी नजरों के सामने हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ संजना, तुम ठीक कह रही हो, हमें कुछ करना ही होगा। 40 दिन पूरे होने में अभी 12 दिन बाकी है। परी और सौम्य के बीच दूरियां बनी रहे तो अच्छा होगा, क्योंकि नजदीकियां आने में तो सिर्फ एक पल की ही जरूरत होती है। हमदर्दी कब प्यार में बदल जाए किसे पता। प्यार और हमदर्दी के इस खेल को मुझसे बेहतर कौन समझ पाएगा। प्रिंस और रानी का प्यार इसी बुनियाद पर तो परवान चढ़ा था। मामा, ये आप क्या सोच में पड़ गई? यहाँ मैं इतनी घबरा रही हूँ और आप। घबराओ मत, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने सोच लिया है तुम और सौम्य कल ही अब्रॉड चले जाओगे। बहुत दूर, परी से इतना दूर के अगर वो चाहे भी तो सौम्य के साए तक को नहीं छू पाएगी। न रहेगा पास, न बजेगी बांसुरी। परी और सौम्य के बीच दूरियां इतनी रहेगी कि नजदीकियां बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भी काम्या को नजदीकियों को दूरियों में बदलना अच्छी तरह आता है। मेरे बेटे की जिंदगी में अगर कोई आएगी तो सिर्फ तुम संजना। परी इस घर में आ गई तो क्या हो गया, मैं उसे अपने बेटे के इतने करीब तो कभी नहीं आने दूंगी कि वो मेरे बेटे की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। कभी नहीं। पापा आपने बुलाया? हाँ बेटा, बैठो। देखो बेटा, जल्द से जल्द तुम्हें लंदन जाना होगा। एक्चुअली वहां पे मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। खैर मैं तो अटेंड नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर वो मीटिंग अटेंड करो। हाँ बेटा, संजना भी तुम्हारे साथ चले जाएगी। काम के साथ साथ हॉलिडे भी हो जाएगा तुम दोनों का। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। गो एंजॉय योरसेल्फ। क्या बात है बेटा, तुम किस सोच में पड़ गए? यहाँ की चिंता मत करो, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। अब 40 दिनों में से सिर्फ 12 दिन बाकी है। मैं नहीं चाहती कि अब जब परी के साथ कोई भी हादसा हो तो तुम दोनों यहाँ रहो। तुम दोनों लंदन ही रहोगे तो ही अच्छा होगा। मैं तो कहती हूँ अब जल्द से जल्द तुम दोनों को यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। पापा तो नहीं लगता जल्दी ठीक हो पाएंगे। टोटल पैरालिसिस हुआ है। आदित्य को बिजनेस की कुछ अकल ही नहीं है। वैसे भी आदित्य को अपने कंट्रोल में करना या उससे डील करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर मेरे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर कोई है तो वो है सुरेखा। धानी माँ, जब तक वो इस घर में अपनी चौकस नज़र रखे हुए तो थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का बिजनेस मेरे हाथों में तो क्या, मुझे उस बिजनेस के पास फटकने भी नहीं देगी। बस एक बार बिजनेस का कंट्रोल मेरे हाथों में आ जाए तो मैं सबसे पहला काम ये करूँगी कि अपनी बेटी खुशी को उस मिडिल क्लास माहौल से निकाल लाऊंगी। मेरी बेटी महलों में रहने लायक है और वो महलों में ही रहेगी। उसके लिए मुझे कैसे भी करके
सुरेखा को अपने रास्ते से हटाना ही होगा, हटाना ही होगा। भगवान जी, पता नहीं क्यों और किसकी इतनी बुरी नजर लग गई इस घर को और इस घर के लोगों को। देखिए ना, पहले परी के साथ एक के बाद इतने सारे हादसे, और अब ठाकुर भाई साहब की तबीयत ऐसी खराब है। सच कहूं तो मन अंदर से बहुत डरा हुआ है। पता नहीं आगे जाकर और क्या क्या देखना बाकी है। इस घर की खुशियों की डोर आप ही के हाथ में है राम जी। और नेहा, तुम सुबह सुबह मंदिर में? दानिमा, भगवान को याद करने का मेरा अपना तरीका है। भले मैं भगवान को आप जितना याद नहीं करती, पर मैं उन्हें कभी भूलती नहीं हूँ। और देखिए ना दानिमा, भगवान के कुछ खास भक्त जब उनकी कोई बात भूल जाते हैं तो ठीक नहीं। और ऐसी एक भूली हुई बात मैं आपको याद दिलाने आई हूँ। याद नहीं आया? दानिमा, आप ही ने तो भगवान से मन्नत मांगी थी कि जब परी और खुशी की शादी हो जाएगी तो आप तीर्थ यात्रा पर जाएंगी। अब भूल गई? हे भगवान। दानिमा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घर पर जो मुसीबतों का पहाड़ टूटा वो सब आपकी मन्नत ना पूरी होने का नतीजा? नहीं नहीं, देखिए ना, पहले परी फिर पापा। भगवान का भी हक है कि वो अपने भूलने वाले भक्तों से नाराज हो। मेरा बहू होने का फर्ज था याद दिलाना, सो मैंने याद दिला दिया। मैं चलती हूँ। हेलो। हाँ मैम। लंदन के लिए आज रात की फ़्लाइट की 2 टिकट्स बुक करा दी गई हैं। लंदन के लिए किसके नाम की बुक हुई है? मैम, ये टिकट्स मिस्टर सौम्य पराशर और संजना के नाम से कराई गई हैं। डॉक्टर ने क्या कहा? दादू की तबीयत अब कैसी है? लंदन जा रहे हैं? देखिए सौम्या, जब से मेरी शादी हुई है आपने मुझे कभी पत्नी का हक या दर्जा नहीं दिया, और ना ही मैंने कभी शिकायत की, ना कुछ मांगा। आज पहली बार मैं आपसे कुछ मांगती हूँ, प्लीज लंदन मत जाइए। जब से मैं बहू बनकर इस घर में आई हूं, मेरी जिंदगी 40 दिनों में बांध दी गई है। उसमें से 28 दिन तो हो ही गए, सिर्फ 12 दिन की कहानी बाकी है ना। प्लीज वो 12 दिन आप मुझसे मत छीनिए। मैं उन 12 दिनों में हर पल
हर वक्त आपको अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। सौम्या, मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी की जाती है ना। आप इसे मेरी आखिरी इच्छा ही समझ लीजिए। लंदन मत जाइए प्लीज। वैसे भी तो हमारे रिश्तों में इतनी दूरियां हो गई है। प्लीज लंदन मत जाइए। वो रहने वाली महलों की वो रहने वाली महलों की वो रहने वाली महलों की। मुझे तीरथ पर जरूर जाना चाहिए। दानिमा, दानिमा, फिजियोथेरेपिस्ट दादू में सुधार देखकर बहुत खुश है। हाँ दानिमा, वो कह रहे थे दादू की जल्दी ठीक होने की विल पावर की वजह से ये सुधार हुआ है। देखना, अब दादू बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, है ना दादू? दानिमा, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही है। नहीं बेटा, कोई उलझन नहीं, कोई परेशानी नहीं। दरअसल बात यह है, आर्यन जब परी और खुशी की शादी हुई थी तब मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। पता नहीं ये बात मेरे दिल और दिमाग से कैसे भूल गई। मैं अब सोच रही हूँ कि मन्नत पूरी कर दूं, लेकिन घर के हालात ऐसे चल रहे हैं, भाई साहब की तबीयत ऐसी है तो। दानिमा, आप क्यों चिंता कर रही हैं? देखिए, हालात तो ऊपर नीचे होते रहते हैं और शाना और मैं तो है ही, हम सब संभाल लेंगे। तानिमा, आपने मन्नत मांगी है ना, तो आप जरूर जाइए। हाँ दानिमा, आदित्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। घर का ख्याल हम रख लेंगे और दादू का भी। क्यों दादू? डोंट वरी। ठीक है, मैं फिर जरूर जाऊंगी। जानती थी कि मेरा ये निशाना चुकेगा नहीं। सुरेखा द ग्रेट किसी और से डरे या ना डरे, लेकिन भगवान आपसे वो डरती है। और नेहा, तुमने तीर्थ यात्रा की याद दिला के बहुत अच्छा काम किया। इसी बहाने सुरेखा भी पुण्य कमा लेगी और मैं भी बहुत कुछ पालूंगी। आज पहली बार मैं आपसे कुछ मांगती हूँ। प्लीज लंदन मत जाइए। जब से मैं बहू बनकर इस घर में आई हूँ, मेरी जिंदगी 40 दिनों में बांधी गई है। सिर्फ 12 दिन की कहानी बाकी है ना। प्लीज वो 12 दिन मुझसे मत छीनिए। मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी की जाती है ना। आप इसे मेरी आखिरी इच्छा मान लीजिए। हाय। हाय। अरे जरा मुस्कुराओ तो सही। सरप्राइज देने आई हूँ, शौक नहीं। सौम्या, मैं सोच रही थी कि हमें शॉपिंग के लिए चलना चाहिए। लंदन जाने की भी तो तैयारी करनी है ना। वहां पे बहुत ठंड होगी। आई नीड सम वुलन्स। या तुम कहो तो वहीं से शॉपिंग कर लेंगे। सौम्या, व्हाट्स रॉन्ग? संजना, मैं लंदन नहीं जाना चाहता।
संजना, मैं लंदन नहीं जाना चाहता। नहीं जाना चाहते? लेकिन क्यों? बस मेरा मन नहीं कर रहा। दिल नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। कम ऑन सौम्य, लेट्स बी ऑनेस्ट हियर। साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि तुम परी को छोड़कर नहीं जाना चाहते, उसके साथ रहना चाहते हो? ऑब्वियसली तुम्हें अब मेरी जरूरत है ही नहीं। चुप क्यों हो सौम्य? कहो ना, सच कह रही हूं ना। संजना, तुम जो कह रही हो मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं। जवाब नहीं है, जवाब देना नहीं चाहते। देखो संजना, अगर वो अपनी जिंदगी के 12 दिन मेरे साथ बिताना चाहती है तो बस सौम्या, बस मिल गया मुझे अपना जवाब। वो नहीं, तुम चाहते हो कि तुम परी के साथ रहो। इनफैक्ट अब तुम ये भी नहीं चाहते कि वो मर जाए। देखो संजना, तुम समझ नहीं रही हो। सब कुछ समझ गई हूं मैं सौम्या। समझने के लिए बाकी क्या है? जो वो चाहती है वो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है, और जो मैं चाहती हूं दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है ही नहीं, और अगर तुम परी का मरा हुआ चेहरा नहीं देखना चाहते, तो मैं खुद को मार देती हूँ। तुम पागल हो गई हो? हाँ? ये क्या कर रही थी? ठीक है, मैं जाऊंगा लंदन तुम्हारे साथ, लेकिन ये सब क्या है? लंदन जाने के लिए ये सब? You know I love you, no? You know I love you too. जी मम्मी जी। परी बहू, देखो कांच पड़ा हुआ है जमीन पर, किसी को भी लग सकता है ना। चलो चलो जल्दी से साफ कर दो। चलो 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 जल्दी साफ करो। वेरी गुड, चलो चलो साफ करो। कितनी अच्छी लग रही हो नौकरानी की तरह काम करते हुए। वैसे बहू रानी से नौकरानी, नॉट बैड। सौम्य और संजना तो आज लंदन चले जाएंगे, खूब घूमेंगे वहां पे, ऐश करेंगे। और तुम यहाँ बड़े बड़े बहू होने का धर्म निभाती रहना। ड्राइवर, बेटा जरा परी के घर ले चलो, मुझे तीरथ जाने से पहले उससे मिलना है। आधे घंटे के अंदर अंदर सब कुछ साफ हो जाना चाहिए। लगती हो इस तरह मेरे पैरों पे पड़ी हुई।
तुम्हें पता नहीं मुझे कितना सुख मिलता है। आय हाय, बता नहीं सकती मैं। जितने दुख तुम्हारी माँ ने मुझे दिए थे ना, उस रानी ने उन सारे दुखों का बदला मैं तुमसे लूंगी। इसी तरह तुम मेरे पैरों पर पड़ी रहोगी। और एक दिन खूब रोगी।